फटाफट। चलो कितने 18 है ना, 18 मिनट्स में 18 कर देंगे। देखते हैं चलो। कैलकुलेट दी, हाँ फिर भी यहाँ भी अभी मैंने चेक किया, किसी ने तो लिख दिया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिख दिए थे सेम, चेक किया मैंने, पता नहीं किसका था, नाम नहीं याद है। टेस्ट किस किसने दिया? यही न्यूमेरिकल सेम। हाँ तो उसमें है, हाँ तो उसमें गलती की थी। अच्छा चलो वो टाइम वेस्ट नहीं करते। कैलकुलेट 2.1 मतलब न्यूमेरिकल 2.1 क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ब्रोमीन गिवन है और ये है 35 और ये है 80। बताया ही था कि ये जो नीचे लिखते हैं वो क्या था? एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखा हुआ है वो एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? protons, number of electrons. Number of protons is equals to number of electrons. करेक्ट। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों, तो वो कितने हैं? 35। और एटॉमिक मास मतलब क्या क्या क्या? न्यूट्रॉन। तो तुम ही थे वो शायद। नहीं माइनस करो ना, हाँ माइनस करो ना, तो वही कुछ गड़बड़ी तो की थी, अभी मैं कल बताऊंगा वो कौन था। तो एटॉमिक मास मतलब न्यूक्लियस। एटॉमिक मास मतलब क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा पूरा का पूरा एटॉम है। तो एटॉम का मास मतलब एटॉमिक मास। तो एटॉम का मास, एटॉमिक मास वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है प्रोटॉन की कंपैरिजन में और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को मास तो हम क्या कर रहे हैं? निकले। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस का मास है ना, वही हमारा एटॉमिक मास है। तो न्यूक्लियस में के अंदर कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर है P+N। ओके, तो P+N है। अभी P तो तुम्हें पता है, ये P+N कितने हो गए? P+N इज इक्वल टू गिवन है कितने? 80। सो P तो पता है 35 है, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 80 माइनस 35 दैट इज 40 एंड 45। तो P हो गए 35, E हो गए 35 और न्यूट्रॉन्स हो गए, ये एक्चुअली स्मॉल n होता है, न्यूट्रॉन्स हो गए 45। अंडरस्टूड? ओके, चलो सेकंड न्यूमेरिकल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर से आया, आर इक्वल टू क्या है? प्रोटॉन, पहले क्या लिखा है? पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 18, ये देखो ये रिस्पेक्टिवली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 रिस्पेक्टिवली। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। अब देखो क्या बोला है, फिर से पढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स स्पीसीज आर 18, 16, 16 रिस्पेक्टिवली। प्रॉपर सिंबल लगाओ। अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम होते हैं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है। क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने 2 ले लिए हैं, इसलिए तो ज्यादा है। अभी 16 प्रोटॉन वाला कौन होता है? सल्फर। तो सल्फर का S और यहाँ पर 16। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए हैं, डन। 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो +2 या -2? -2। तो सल्फर -2। और यहाँ एटॉमिक मास कितना होगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो कितना हो गया? 32। दिस इज द आंसर। डन। तो ये -2 नहीं लिखा होगा तो गया मार्क, क्योंकि उसी वही इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही है तुम्हें। डन। ओके, तो ये था सेकंड। ये रहा थर्ड। ओके चलो, ये तो पूछा था टेस्ट में, विद्या भारती, विविध भारती, सॉरी, हीरोइन का नाम है शायद विद्या भारती। ओके चलो, सो द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ये सब बकवास में ध्यान नहीं देना है। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1368 किलोहर्ट्ज। तो पहले ही ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, 1368 into 10⁻³ हर्ट्ज। ये क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी न्यू। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ, भाई लैम्डा फाइंड करना है। ओके, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू? ये तुम्हें वो है ना, वो याद रखना पड़ेगा, ये वाला ये याद रखना है, बताया था, ये सब पूरा डिस्कस किया था डिटेल में।
ओके, तो वो याद रखना पड़ेगा तभी ये आंसर दे पाओगे। 2 मार्क में पूछा होगा, सिर्फ गिन के आ गए तो 1 मार्क मिलेगा और 1 मार्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू है और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा है, मतलब न्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, C बाई लेमडा। इतने फॉर्मूलाज है हमारे पास। ओके, सो इतने फॉर्मूलाज है, इसमें क्या क्या है हमारे पास, ये न्यू गिवन है, C तो पता ही है, तो लेमडा मिल जाएगा ना, खत्म न्यूमेरिकल। लेमडा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू। C है मेरा 3 into 10⁸ यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू क्या है, 1368 into 10⁻³ अगर ये किलो को तुमने कन्वर्ट नहीं किया और किलो का किलो लिख दिया, आंसर गलत आएगा। सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, तो किलो हर्ट्ज नहीं चाहिए, हर्ट्ज चाहिए। तो किलो हर्ट्ज बड़ा है, हर्ट्ज छोटा है, बिगर टू स्मॉलर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। डन, तो ये हमने कर लिया, बस दैट्स इट, मिल गया। ये किस में आंसर आएगा, यूनिट क्या होगा बताओ। अरे ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, याद है, याद है, u इज इक्वल टू 1/t फिजिक्स। ओके, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, s इनवर्स भी लिखते हैं, मतलब 1/s भी लिखते हैं। सो ये हो जाएगा क्या, न्यू, तो 1/s और s इनवर्स, तो ये s इनवर्स ऊपर जाएगा तो s हो जाएगा, तो s कट, तो क्या आ गया, मीटर। तो लैम्डा का यूनिट तो मीटर ही होता है ना यार। डन, ओके। क्या पूछा था, और पूछा था कि कहाँ बिलोंग करेगा, वो तो आंसर के ऊपर डिपेंड है ना भाई। आंसर तुम्हारा आया है 219.3 मीटर, तो इसको तुम कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक नोटेशन में, 2.193 नेगेटिव में गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻² मीटर। 10⁻² मतलब 10⁻² से 10⁻³ तक का आता है रेडियो वेव्स। ओके, 10⁻² 10⁻³ तक का है रेडियो वेव्स। देखो ये देखो पूरा 10⁻³ 4 5 6 7 8 सारे के सारे क्या है, रेडियो वेव्स। देखो 10⁻0 से, रेडियो मतलब FM AM सब उसमें ही आ गए, तो 10⁻0 से 10⁻8 तक का सारा क्या है, रेडियो वेव्स। तो 10⁻2 भी उसी में आ गया ना, माइनस होगा तो इस साइड, नीचे वेवलेंथ है, ऊपर फ्रीक्वेंसी है। हम क्या देख रहे हैं, जो आंसर होगा वो आंसर हमारा लेमडा में, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये रही, तो फ्रीक्वेंसी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, 1.368, 3 इस साइड गए नेगेटिव में तो 3 पॉजिटिव हो गए, तो 10⁻6 हर्ट्ज। तो देखो ऊपर 10⁻6, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है ना, 10⁻6 फ्रीक्वेंसी में देखा तो 10⁻6 और लैम्डा में देखा तो 10⁻2, दोनों सेम ही है। कहाँ आ रहे हैं, रेडियो वेव्स में, यहाँ तक रेडियो वेव्स ही है ना, अंडरस्टूड, ओके, डन। हाँ चलो, रिवीजन है इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट 4, हाँ क्या बोल रहे हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। दी 4 में क्या बोल रहे हैं, दी वेवलेंथ ऑफ अ रेंज ऑफ अ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, भाई लैम्डा वायलेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर। कन्वर्ट करो, कितना आएगा जल्दी बोलो, -9 मीटर। ओके, लैम्डा वायलेट। देन टू रेड, लैम्डा रेड गिवन है 750 नैनोमीटर। कन्वर्ट करो जल्दी, 10⁻⁹ मीटर। ओके ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन द फ्रीक्वेंसी। लियो, कुछ करना ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो। अभी तो निकाला था क्या कि E इज इक्वल टू था हमारा h न्यू और वो था hc बाय लेमडा। E इज इक्वल टू, तो न्यू इज इक्वल टू क्या है, c बाय लेमडा, और हमारे पास क्या है, लेमडा है, तो न्यू निकालना है, तो न्यू ऑफ वायोलेट दैट इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा वायोलेट। तो c है हमारा 3 × 10⁸, लेमडा वायोलेट कितना है, 400 into 10⁻⁹ ये तो गिवन है तुम्हें, लेकिन तुम्हें याद रखना है 10⁹ मीटर, नीचे भी मीटर ऊपर भी मीटर, खत्म हो गया। ओके, सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, दैट्स इट, ऑल लैम्डा रेड। ओके, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 750 into 10⁻⁹, दैट्स इट। ये क्या आया, सेकंड इनवर्स बोल दो या हर्ट्ज, सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज। डन, ओके। क्या बोलने वाला था मैं, हाँ ये यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना, इसके अलावा सिर्फ लिख दिया ना 750 400 तो आंसर गलत आएगा। गलत आएगा मतलब मार्क्स देंगे ही नहीं। ओके, बी केयरफुल। ओके 4, हाँ
थोड़ी बहुत कैलकुलेशन नहीं पता। ए इस कैलकुलेशन हाँ सर, नहीं आया आंसर नहीं आया। तो इसमें तो कैलकुलेशन में तो फिर टाइम जाएगा बका। ये 3 है, ये देखो ये क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ और ये -9 ऊपर गया तो +9 हो जाएगा। 8 + 9 कितना हो गया 17। ओके तो 10⁸17 डिवाइडेड बाय 4 इंटू अभी ये 10⁸2 भी है उसको भी भेज दो ऊपर। ओके उसको भी भेज दिया तो 10⁸2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो 3/4 इंटू 10⁸ कितना हो गया 15 हो गया। बेस सेम ऊपर सम हो जाएगा, बेस सेम इसलिए ऊपर सम होगा। ओके मल्टीप्लाई इसलिए डिवाइड होता तो माइनस करते 3/4 दैट इज इंटू 10⁻15। अभी 3/4 करो भाई 3/4 तो कितना हो जाएगा 0.30। सो 4 7 जा 28 तो आ गया 2 0 4 5 जा तो क्या आ गया 0.75 इंटू 10⁻15। क्या ढूंढ रहे हैं हम ये हर्ट्स। डन। ओके दैट्स इट, ऐसे ही करना है। समझ में आया निर्भय? Yes, sir. आ गया 7.5 इंटू 10⁻14। तो हमारा 7.5 नहीं वो 7.5 साइंटिफिक नोटेशन में लाना हो तो ले आओ। 7.5 प्लस में गए तो माइनस करना पड़ेगा तो 10⁻15 माइनस 1 14 हर्ट्ज। यहाँ भी छोड़ोगे तो भी 100% मार्क्स मिलेगी। सिंपल। वैसे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करके ऊपर जाओ, कभी थोड़ा अटपटा कैलकुलेशन होगा, जितना कट हो रहा है उतना तो कट ही करते जाओ। डन। ओके वो तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन यस लेंदी होती है बट वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया और फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो ऐसा समझो ना कि प्रैक्टिस की कैलकुलेशन की तो हो गया न्यूमेरिकल। ओके तो प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। चलो क्या बोल रहे हैं 5वें में, कैलकुलेट दी वेव नंबर बोल रहे हैं। वेव नंबर मतलब 1/λ। ओके वो ढूंढना है और फ्रीक्वेंसी भी ढूंढनी है और गिवन है लैम्डा कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम। बताओ यूनिट 10⁻⁻10। वेरी गुड। ओके तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/5800 इंटू 10⁻10 और फिर अगेन क्या hc/λ इज इक्वल्स टू h न्यू। ओके सो क्या ढूंढना था हमें वेव नंबर। ये तो ढूंढ लिया ना, ये रहा वेव नंबर। और भी कुछ ढूंढना था ना, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी ढूंढनी थी ना, ये रही फ्रीक्वेंसी। सो क्या हो गया 3 इंटू 10⁻8 कितना खराब। ओके 3 इंटू 10⁻8 और लैम्बडा ये रहा गिवन ये 5800 इंटू 10⁻−10 ये आ जाएगा हर्ट्ज में। डन। दैट्स इट। डन। सिंपल है एकदम। एक एक दो मार्क तो ऐसे ही मिल जाएंगे यहाँ से। समझ में आया? ये कौन सा था 5th 6 चलो 6th वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स बाय एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू E इज इक्वल टू h न्यू। पहले ही चिपका दो। ठीक है अब क्या बोल रहे हैं एनर्जी फाइंड करो 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी इज दिस। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है भाई तुम्हारी। ओके 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके तो E इज इक्वल टू h न्यू हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14 तो ये क्या आ जाएगा जूल। इतनी एनर्जी मिलेगी एक फोटोन में से। ओके तो मुझे क्या बोला है 1 मोल तो 1 मोल में कितने होते हैं भाई 6.022 करेक्ट 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स है तो फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स। इतने फोटॉन्स होंगे। डन। 1 मोल में इतने फोटॉन्स होंगे। अब मुझे पता है क्या एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी है इतनी। ये तुम्हारा आंसर जितनी। डन। एक फोटोन की आंसर जितनी है तो इतने फोटोन की कितनी होगी। सो 6.022 इंटू 10⁻23 फोटॉन्स की कितनी होगी। तो ये जो तुम्हारा आंसर है ना उसी को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो किससे एवोगैड्रो नंबर से। डन। अंडरस्टूड। खत्म बस।
नेक्स्ट 2.7 क्या बोल रहे हैं? 100 वॉट बल्ब, 100 वॉट किसका यूनिट है? पावर, वेरी गुड। ओके, इमिट्स नॉन क्रोमेटिक लाइट, नॉन क्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अच्छा ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना है? 400 नैनोमीटर। बोलो जल्दी, 400 माइनस 9 मीटर। अच्छा, फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। एक सेकंड में से बल्ब में से कितने फोटॉन्स इमिट होंगे वो बताओ। ठीक है, मुझे तो पता ही है E इज इक्वल टू क्या है? एच न्यू। न्यू तो है नहीं, तो दूसरा फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। तो 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू सी पता है ना? 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्बडा पता है? 400 इंटू 10 रेज टू माइनस 9। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या है? जूल में। डन। एनर्जी तो जूल में ही आएगी ना। सो इतना जूल हमें एक फोटोन के अंदर एनर्जी होगी। एक फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होगी? इतनी, ये से x। ओके, एक फोटोन के अंदर x जूल एनर्जी होगी। मुझे क्या पूछा है? 100 वॉट बल्ब में से कितनी होगी? पावर का यूनिट क्या था? पावर का यूनिट वॉट है। ओके, तो पावर क्या था? 10th में याद करो, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम का सेकेंड। सो हमें ऑलरेडी गिवन है जूल पर सेकेंड। वॉट मतलब क्या? जूल पर सेकेंड। ये तो वर्क डन है, हाँ भाई, ये वॉट नहीं है, ये है वर्क डन। और ये जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। डन। तो हमें गिवन है क्या? 100 जूल पर सेकेंड गिवन है। इतना बल्ब, ये बल्ब है, तो अभी एक सेकेंड में 100 जूल डाल रहा है ऐसे। ओके, सो एक सेकेंड में 100 जूल फोटोन निकाल रहा है। कौन? ये बल्ब। तो कहने का मीनिंग है इतने जूल हो तो एक फोटोन है। ये एनर्जी कितने की है? एक फोटोन की एनर्जी है। दिस इज ऑफ से 1 फोटोन की एनर्जी है। एक फोटोन की x जूल एनर्जी है। मतलब उल्टा, x जूल एनर्जी हो तो 1 फोटोन है। एक फोटोन की x जूल एनर्जी है, तो मैं उल्टा बोल रहा हूं। x जूल मतलब एक फोटोन। मैं क्या बोल रहा हूं? x जूल मतलब कितना है? 1 फोटोन। तो इतनी कितनी? 100 जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड में कितने फोटोन्स होंगे? तो मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो 1x तो तुम्हें पता है, यहां से निकाल लिया है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो यहां पर भी बैठ गया है, जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई जूल, तो आ गया 1 बाई सेकेंड। तो एक सेकेंड में 1 बाई सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितने, ये क्या था यहाँ पर? फोटोन। तो एक सेकेंड में कितने फोटोन निकलेंगे, वही तो पूछा है। इमिटेड, फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। समझ में आया? तो हमने क्या किया? पहले जूल फाइंड किया। एक फोटोन की इतनी एनर्जी होती है, तो इतनी एनर्जी हो तो एक फोटोन है, तो इतनी एनर्जी हो तो कितने फोटोन? खत्म। डन। पक्का? चलो, ये है 2.7 8 ये रहा। When electromagnetic radiation of wavelength lambda 300 nm मतलब 10 raised to minus 9 मीटर falls on the surface of the sodium, भाई सोडियम पे गिर रही है ये। ओके, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अरे वो वाला न्यूमेरिकल है, तुमसे नहीं हुआ था वो, तो मेहनत करो। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मच जूल पर मोल। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 1.68 इंटू 10 रेज़ टू 5 जूल पर मोल। ये किसकी एनर्जी है? एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओके, तो नंबर जितने होंगे और क्या। सो एक मोल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो जो स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है? दिस मच जूल। डन, ये गिवन है। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? ओके, सबसे पहले हमें लैम्बडा गिवन है, सो E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। h 6.626 into 10 raised to minus 34, c 3 into 10 raised to 8, lambda 300 into 10 raised to minus 9। ये तुम्हारा अगेन आंसर आ गया x जूल। डन।
एक फोटोन की इतनी एनर्जी है x जूल, एक फोटोन की x जूल एनर्जी मिल गई तुम्हें, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो कितनी है, मोल में गिवन है। तो ये एक फोटोन की इतनी है, तो भाई एक मोल में कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितने। सो एक फोटोन के लिए फॉर वन फोटोन दिस मच जूल, सो फॉर 6.022 into 10⁻23 फोटोन्स में कितनी एनर्जी होगी, तो ये x जूल को मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो x लिखा हुआ है, चलो ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय x कैसे लिखूं, मल्टीप्लाइड बाय Na एवोगैड्रो नंबर। डन, x मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्या मिला मुझे, x मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर जूल पर मोल। इतनी जूल पर एनर्जी एक मोल में, जैसे यहां पर इतनी जूल एनर्जी निकल रही है ना, लेकिन आ कितनी रही है, दिस मच, ये जो आंसर आएगा तुम्हारा, दिस मच, ये जो आंसर आएगा उतनी एनर्जी आ रही है। कैसे पता चला, अरे उन्होंने बोला है कि when the electromagnetic radiation of wavelength 300 नैनोमीटर falls on the surface, तो 300 नैनोमीटर वाला फॉल्स कर रहा है, तो उसकी तो एनर्जी फाइंड की थी 300 नैनोमीटर की, तो ये एनर्जी किसकी है, जो फॉल कर रहा है उसकी। तो फॉल कर रहा है उसकी एनर्जी है पर मोल दिस मच, ये आंसर जितनी। ओके, तो इतनी आ रही है, एक मोल की इतनी एनर्जी आ रही है और निकल रही है इतनी। डन, मैं आंसर देख लेता हूं सो दैट तुम्हें समझ में आए। ओके, मतलब नंबर ये है 3.99 इंटू 10, ये आंसर क्या है, 3.99 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। अब देखो इतनी एनर्जी आ रही है फोटोन पे, सोडियम पर इतने फोटोन्स की एनर्जी गिर रही है। डन, और जो निकल रहे हैं वो भी मोल है, वो कितनी है, इतनी। डन, सो जा रही है ज्यादा 3.99 इंटू 10⁵, आ रही है कम 1.68 इंटू 10⁵। तो भाई बाकी की कहां गई, बाकी की एनर्जी गई कहां, जो आ रही है वो ज्यादा है और जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनकी एनर्जी कम है, तो बाकी की एनर्जी कहां गई, बाकी की एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन यहाँ चिपके थे, तो यहाँ वो मार्बल वाला एग्जांपल बताया था कैसे करके खेलोगे, तो वो तुम्हारा मार्बल जहां पर लगेगा तो वहां जो मार्बल होगा वो चला जाएगा और हमने जो मारा वो मार्बल वहां बैठ जाएगा, लखोटी रम्मा और। ओके, तो वो थियरी के टाइम पे बताया था, तो वो ऐसे मारोगे तो मतलब ये मारेंगे तो वहां से वो निकल जाएगा, लेकिन निकालने के लिए कुछ फोर्स तो देना पड़ेगा ना उसे। तो जिस फोर्स से हम निकाल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो एनर्जी, ये माइनस वाली एनर्जी, ये आने वाली एनर्जी, वो जाने वाली एनर्जी, तो डिफरेंस क्यों आया, जितना आ रहा है उतना ही जाना चाहिए, लेकिन डिफरेंस इसलिए आया है कि थोड़ी एनर्जी यूज हो जा रही है। कहां यूज हो जा रही है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी यूज कर रहा है। अंडरस्टूड, अदरवाइज तो सेम ही होती, ग्लास जैसे रिफ्लेक्शन थोड़ी है कि जितना आया उतना चला गया। डन, तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो एनर्जी कितनी, तो भाई दिस माइनस दैट, इतनी, मतलब ये दोनों का माइनस करोगे उतनी एनर्जी यूज हो रही है निकालने के लिए, लेकिन वो भी कितने में है, एक मोल की है। और हमें क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन, हमें तो क्या बोला है कि व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हमें ये आंसर जो मिलेगा उतने एनर्जी तो चाहिए निकालने के लिए, लेकिन वो तो कितने हैं, 1 मोल में है, तो मोल में तो एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने की नहीं, हमें तो एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए। सो एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दिस मच एनर्जी, वो एनर्जी आंसर बता दूं तुम्हें कितना है, 2.31। एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए 2.31 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी निकालनी पड़े, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना, तो 2.31 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो आंसर आएगा उतनी जूल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। डन, आया समझ में। अभी उसमें आगे कुछ और है, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड, मतलब मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ,
तो भाई मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी? देखो हमने ये तो निकाल लिया, ये जो आंसर होगा ना उतनी जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। पर इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देते हैं, डन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी जूल एनर्जी चाहिए। तो वही तो हमें पूछ रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी देंगे तभी तो आएगी। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला कांसेप्ट समझे थे हम। ओके, सो इतनी रिक्वायर्ड है तो मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी? ये जूल एनर्जी है, तो ये जूल पर इलेक्ट्रॉन है। सो हमारी एनर्जी क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, लेकिन हमें तो वेवलेंथ पूछा है, दैट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। डन। तो ये हमें क्या मिला है? हमें मिली है एनर्जी। अभी तुम्हें एनर्जी मिल गई, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, एनर्जी मिल गई, और तुम्हारे पास H भी है, तुम्हारे पास C भी है, तो लैम्डा मिल जाएगा। डन। ये हमें क्या मिली थी? जूल पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, H और C है तो लैम्डा मिल जाएगा। डन। ओके, सो ये रहा एच सी बाई ई, मिल गया लैम्डा 517 नैनोमीटर। डन। सर ठीक है, बाकी का कल करते। कितना टाइम हुआ? 10 मिनट। कितने में? 8 बजने में। तुम्हारा पेपर परसों है? ठीक है, तो कल करते हैं। कितने हो गए? 8 हुए। वो 10 बाकी है। ठीक है, कल करते हैं। लेकिन समझ में आया? ठीक है। सर आज का साइन